अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद तज्जा के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आज अहम टॉपिक में बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा फैसला दिया, जो रिव्यू एंड ऑर्डर जो था केस समाज जो जिसकी चल रही थी और जिसका फैसला उन्होंने 60 दिन पहले ही महफूज किया था, उसका फैसला सुना दिया। इसकी टाइमिंग देखें तो इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है नाज़रीन। जब कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो गई, मुद्दत उसकी पूरी हो रही थी, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पार्लियामेंट के जो कानून साजी का जो हक है मुकन ना, उसको ही समझो कि उसने बाईपास कर दिया है, ट्रैक्टर चला दिया है, बुलडोज़र चला दिया है। हालांकि ये पार्लियामेंट का देखें तो हक है कानून साजी करना। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का ही हक है, कानून साजी वो करती है। बाकी इदारे जो हैं और जो कोर्ट्स हैं वो उसी पर चलते हैं। मगर हमारे यहाँ खुसूसन कुछ दिनों बरसों से देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने आप को बरातर समझते हैं, आला मखलूक समझते हैं और दूसरों को कमतर समझते हैं। इसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया है उसने मुअत्तल कर दिया है फैसले को। तो ये एक किस्म की कदगनी है कि आप नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस माता बंदयाल साहब का और उसके जो दो हमनवा हैं, उसका जब मूड आता है तो कानून को रीराइट करते हैं, तो वहाँ उनको कानून आइन नज़र नहीं आता, वहाँ उनको अपनी बातें नज़र नहीं आती, खुद ही अपनी बातों पर वो मुकर जाते हैं। इस हिसाब से इन्होंने यही किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठ के अपने हिसाब से जो लॉज बनाते हैं तो उसी पर करें कि वो आइन के मुतरादिफ है। भाई वो लॉज तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के अपने लिए बनाते हैं, वो आइन से कैसे? आइन तो तब पार्लियामेंट बनाती है, वही आइन होता है। तो इससे ये हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं इसका मकसद ये है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है ये ख़त्म होने वाली थी उसको रोक दिया गया है, या नवाज शरीफ को परेशान कर दिया गया है। ये तो अलग बात है, नवाज शरीफ परेशान हो सकता है वो, मगर नवाज शरीफ पर इस चीज़ का जो इतलाक़ है वो इतना नहीं होगा। या आवाम को पता है कि नवाज शरीफ को नाल किस हिसाब से किया गया है। वो पनामा तो था ही नहीं, वो अकामा ही था और अकामा का तो कानून है ही नहीं। तो इस हिसाब से वो सबको पता है, आवाम को भी पता है कि ये केस कितना सही था। खुद पीटीआई वाले बोलते हैं, अता कि इमरान खान भी बोलता है कि हमें जो उन्होंने बताया हमने वही बात की और ऐसे ही किया। तो इस हिसाब से मैंने नहीं लगता कि नवाज शरीफ कोई मसला होगा। मगर ये बात है कि नवाज शरीफ परेशान हुआ दूसरे हो, मगर इससे ये बात तो बिल्कुल आया है, रोज़ रोशन है बात ये कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पार्लियामेंट से बालातर समझती है। उसके मखसूस जजेस, सारी सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी जजेस जिसकी ये जहनीत है वो खुद ये ममता बंदयाल जब से आया है ये तब से ही इसी पार्लियामेंट के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं रहा कि जस्टिस ममता बंदयाल और जस्टिस एजाज हसन, जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस मज़ार अकबर नकवी, इन सभी के जो वास्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वो सियासी तौर पर पीटीआई से हैं। तो इसका जो जो फरीक था, जो वकला थे वो भी पीटीआई के हामी थे और दूसरी फरीक पीटीआई थी। तो अब इसको इसने रिलीफ दे दिया है कि ये पार्लियामेंट का जो आइन है, कानून है, वो बाईपास कर दिया है। अब वो कानून ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है हमसे कम है और ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी भी है। बस सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं, इन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम हम हैं। हालांकि ये अपना क्या नाम है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगले महीने आएंगे तो ये चीज़ें उधर भी जाएंगी। तो मगर ये जाते जाते अपनी दिखा रहे हैं, खुसूसन ये जो चीफ जस्टिस मोसेस ममता बंदयाल साहब और उनके जो हमनवा जजेस हैं वो अपनी दिखा रहे हैं और पार्लियामेंट की बेतकीरी कर रहे हैं, अपने चला रहे हैं अपने। जब अपनी बात आती है तो उस वक्त ये कानून और आइन की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट की बात आती है, जब आइन की बात होती है तो फिर ये अपनी मनमानी कर लेते हैं
रीराइट कर देते हैं फैसलों को, जो आइन में वाज़ेह चीज़ें लिखी होती हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। कहते हैं कि ये फैसला हमारा पहले वाला गलत था, अब इसको दुरुस्त करेंगे, फिर दुरुस्त भी एक ही फरीक की हिमायत में। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की ये बड़ी बदनसीबी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनके जहनीत में है कि वो आला हैं, वो पार्लियामेंट की तौहीन करते हुए और वो इज़्ज़त और तौक़ीर पार्लियामेंट को नहीं देते, आवाम के वोट की कदर नहीं करते जो कदर करनी चाहिए।